In the previous lecture, we have discussed the four important property of Laplace transformation in the form of four theorems. Now we will see the Laplace transform of some of the important functions. Actually, just as problem you can solve it, but the result which we will obtain you must remember for solving the other problems. तो अब देखिए हमने यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन लिखा है जिसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को उसके जस्ट डेफिनीशन को यूटिलाइज करते हुए आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आप ऐसे रिजल्ट को याद भी रखें जस्ट लाइक ए फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है संख्या 1 का 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि नंबर 1 में जहाँ डेफिनीशन में आप कहते थे कि हमें फंक्शन f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से f ऑफ t के जगह पर 1 है। अब जस्ट आप डेफिनीशन यूज कीजिए। आप जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी बहुत डिटेल में इस डेफिनीशन को पढ़ा है। दिस डेफिनीशन इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt। ऐसा हम लोग दिस इज जस्ट डेफिनीशन। अब अभी के प्रॉब्लम में f ऑफ t 1 है, तो देयरफॉर अगर हम इसी डेफिनीशन के आधार पर कहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा, तो केवल क्या करना है, जहाँ भी डेफिनीशन में f ऑफ t है उसको रिप्लेस करके 1 कर देंगे। सो दिस विल बी सिंपली इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st टाइम्स 1 dt। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा इंटीग्रल है। दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st dt। अब e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है, इसको आसानी से बता सकते हैं। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बोलिए e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रल क्या हुआ, e टू द पावर माइनस st ओवर माइनस s आप जानते हैं, एंड लिमिट्स है 0 एंड इन्फिनिटी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए माइनस को अगर प्लस कर दें तो लिमिट उल्टा पुट कर देंगे। सो दिस विल बी 1 ओवर s एंड e टू द पावर 0, पहले 0 ही लिमिट रख रहा है क्योंकि माइनस को हमने प्लस कर दिया, एंड माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, t के जगह पर 0 रखेंगे तो s इंटू 0 0, और t के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी। और अब आप जानते हैं कि ये जो e टू द पावर 0 है दिस इज 1 एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, सो दिस विल बी सिंपली 1 ओवर s। ध्यान रहे कि अगर s बाय द वे सोचो 0 हो गया तो 1 बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यह रिजल्ट तभी वैलिड है जब आप बात करते हैं कि s 0 से ग्रेटर है, तभी आपका l ऑफ 1 बाय s के बराबर होगा। इसलिए ये कंडीशन मेंशन करना जरूरी है कि व्हेन s इज ग्रेटर देन 0। तो आप इसको याद भी रखें। अब देखिए, अब दूसरा जो आपका प्रॉब्लम है उस दूसरे प्रॉब्लम को देखिए। उसमें फंक्शन f ऑफ t के जगह पर क्या दिया हुआ आपको, उसके जगह पर है e टू द पावर 80। तो ऐसी स्थिति में जब f ऑफ t e टू द पावर 80 है देन व्हाट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब डायरेक्ट हम बार बार डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट देखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 क्या लिखते हैं आप, दिस इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू एफ ऑफ टी। लेकिन f ऑफ t के जगह पर अब क्या लिखोगे, e टू द पावर 80 एंड dt, e टू द पावर 80 dt।
अब इस दोनों एक्सपोनेंशियल फैक्टर को आप कंबाइन करके लिख दीजिए, दिस विल बी इंटीग्रल 0 to infinity e to the पावर माइनस एस माइनस टी एस माइनस ए, इसको मिटा दीजिए, लेट अस इरेज इट। In fact, this will be e to the power माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा s माइनस ए इंटू टी एंड डी टी, एस माइनस ए इंटू टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं कि दिस विल बी ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए, आप जानते हैं। तो इसी आधार पर इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल है। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी, व्हाट विल बी दिस, दिस इज e to the power minus s minus a into t over minus s minus a and limits हो गया infinity and 0। Is it okay? अब देखिए, फिर आप वही काम करिए, माइनस को प्लस कर दिया तो 1 over s माइनस ए, और लिमिट तब उल्टा बैठाएंगे तो दिस विल बी ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। इज इट ओके? एंड ई टू द पावर 0 इज 1 एंड ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। सो दिस विल बी सिंपली 1 over s माइनस ए, 1 over s माइनस ए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यह तब वैलिड होगा जब s ग्रेटर होगा 1, s इज ग्रेटर दैन 1, बिकॉज अगर s ग्रेटर दैन a नहीं है, सॉरी नॉट 1 बट a, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इसको पॉजिटिव आना चाहिए। सो l ऑफ e टू द पावर ए टी, दिस इज इक्वल टू 1 over s minus a if s is greater than a। आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, जैसे हमने पहले कहा कि सारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको जस्ट बाद में हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख देंगे, आप इससे याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब जो तीसरा क्वेश्चन है, उस तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना है, किस फंक्शन का। तो थर्ड में है साइन हाइपरबोलिक ए टी और फोर्थ में है कॉस हाइपरबोलिक ए टी, है ना। इस दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको अब जानना है। इनफैक्ट अभी जो हम लोगों ने ई टू द पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, इसी रिजल्ट का यूज करते हुए अब आप साइन हाइपरबोलिक ए टी और कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली जान सकते हैं। ठीक है, ये हमको यहाँ मालूम है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में कि दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी एंड डिवाइडेड बाय 2, नहीं डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो उसका मीनिंग होगा कि यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस मच ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको जानना होगा, जो आप फिर वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके इजीली जान सकते हैं। तो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी,
क्या लिखेंगे इसको? देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो इसको सिंपली लिख देंगे 1/2 एंड दिस इज 1/2 1/2 and Laplace transform of what? e to the power at minus e to the power minus at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब याद कीजिए हमारा जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी था, जो फर्स्ट थ्योरम आपने पढ़ा था, वह कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर एक लीनियर ऑपरेटर है, जिसका मीनिंग है कि L को अगर इस e टू दी पावर at माइनस e टू दी पावर माइनस at पर ऑपरेट कराएंगे तो अर्थ होगा कि L विल बी ऑपरेटेड ऑन दिस e टू दी पावर at सेपरेटली एंड माइनस L ऑपरेटेड ऑन e टू दी पावर माइनस at। ये हमारा लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है इसको क्या करेंगे, दोनों फंक्शन पर सेपरेटली ऑपरेट करा देंगे। ये हम लोग पढ़े हुए हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और जैसा कि अभी आपने तुरंत फॉर्मूला पढ़ा कि e टू दी, देयर इज सम प्रॉब्लम, देखिए e टू दी पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जस्ट अभी तुरंत हम लोगों ने पहले वाले प्रॉब्लम में पढ़ा है कि दिस इज 1/s माइनस ए, एस माइनस ए। और ठीक इसी तरह सोचिए जब e टू दी पावर माइनस at होगा तो a के जगह पर माइनस ए हो गया, तो अब यह हो जाएगा 1/s माइनस माइनस ए, दैट इज s प्लस ए, s प्लस ए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज 1/2 LCM हो गया s माइनस ए टाइम्स s प्लस ए, दिस विल बी s प्लस ए माइनस s प्लस ए। इज इट ओके? सिंपल अलजेब्रा है। अब ये s और ये s कैंसिल, 2a हो जाएगा और इस 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर सिर्फ आपको a बच जाएगा और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो दिस विल बी s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली यू कैन से दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, what will be this? This will be a divided by s square minus a square, but provided that the modulus of this provided that the value of this s is greater or than modulus of a। इसको कंडीशन लिख देंगे कि इफ s is greater than mod of a, mod of इसलिए कहा कि a may be नेगेटिव, तब यह हुआ। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ठीक इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट नंबर में अब फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। देखिए नंबर 4, अब देखिए अब जो कॉस हाइपरबोलिक at है, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा जब आप हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक at ये कैसे कितना के बराबर होगा, तो e टू दी पावर at प्लस e टू दी पावर माइनस at डिवाइडेड बाई 2। साइन में यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है और कॉस में प्लस होता है। एंड देयरफॉर नाउ वी विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। अब बोलिए यह क्या लिखिएगा, दिस विल बी 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर at
एंड प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एटी, यू नो। और जस्ट आपने तुरंत सीखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एटी, दिस इज 1/s माइनस ए, और ई टू द पावर माइनस एटी का हो जाएगा 1/s प्लस ए। फिर आप एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलेगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hyperbolic 80, this will be equal to s divided by s square minus a square। आप एलसीएम लेकर के देख सकते हैं, और यहाँ भी वही कंडीशन लिखेंगे कि इफ s इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ a, s इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ a। तो इस तरह से आपने इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब हम लोग साइन 80 और कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना चाहते हैं। ये दोनों एक्चुअली एक ही कैलकुलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम ट्रिगोनोमेट्री में जो यूलर्स फार्मूला होता है साइन 80 और कॉस 80 के लिए, उसकी बात करेंगे, उसको देखें, ठीक है। देखिए लेकिन उसको सॉल्व करने के पहले आपने अभी तुरंत क्या सीखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 80, जस्ट आपने सीखा है कि दिस इज इक्वल टू 1/s माइनस ए, लेकिन कब? इफ s इज ग्रेटर दैन a, ठीक है। तो ठीक इसी लाइन पर जरा आप ध्यान से सोचिए, दिस इज ए, s इज ग्रेटर दैन a, कि अगर हमें जानना हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर i80 क्या होगा, यहाँ i इज फॉर आयोटा, इमेजिनरी के लिए लिखा हुआ है। तो क्या देख रहे हैं कि जहाँ पहले वाले रिजल्ट में कांस्टेंट फैक्टर a है, वहाँ अब हमारे प्रॉब्लम में i टाइम्स a है, तो रिजल्ट तो वैसा ही रहेगा ना, सिर्फ a को ia से रिप्लेस कर देना है। सो दिस विल बी 1/s माइनस ia, s माइनस ia, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर i80, और आप जानते हैं यूलर्स फार्मूला से कि e टू द पावर i80 किसके बराबर होता है? तो मालूम होगा कि e टू द पावर i थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। अभी थीटा के जगह पर 80 है, तो क्या लिखेंगे इसको? दिस विल बी कॉस 80 प्लस i साइन 80। इज इट ओके? ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/s माइनस ia। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली हम लोग इसको लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 प्लस i तो कांस्टेंट है, i लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 लिख सकते हैं। बोलो किस प्रॉपर्टी के आधार पर यह लिखा है? डेफिनेटली आप कह सकते हैं दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था कि ऑपरेटर को दोनों फंक्शन पर सेपरेटली ऑपरेट करा देंगे। अब ध्यान से देखिए कि हमको कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना है और साइन 80 का, लेकिन यहाँ इमेजिनरी है, तो LHS जो है वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसका रियल पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, तो इमेजिनरी पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इस कॉम्प्लेक्स का। तो RHS को भी ऐसे फॉर्म में बदलो कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ केवल इस जगह की बात नहीं, कहीं भी डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन में कहीं भी डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स आता है
और आप उस कॉम्प्लेक्स को रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। देयर इज ए सिंपल टेक्निक, इसके लिए सिंपल एक टेक्निक है। करना क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है उसी के कंजुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप RHS को ब्रेक करना चाहते हैं उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो आपको S माइनस IA के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बोलो S माइनस IA का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा? आप जानते हैं कि दिस विल बी S प्लस IA, और फिर उसी फैक्टर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो दिस इज S माइनस IA इंटू S प्लस IA। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो दिस विल बी इक्वल टू S प्लस IA, और नीचे क्या हो गया, S माइनस IA इंटू S प्लस IA, दिस विल बी S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये होगा S स्क्वायर माइनस I स्क्वायर A स्क्वायर, लेकिन I स्क्वायर होता है -1, सो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब आप S को भी S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और IA को भी इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए RHS को और दो पार्ट में अब हम डिवाइड करके लिखेंगे। ध्यान से देखिए क्या लिखा जा सकता है इसको, कि देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin AT, and this will be equal to S divided by S square plus A square and plus I A divided by S square plus A square। गौर से देखिए, अब LHS में भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, यहाँ पर I है, और RHS में भी कॉम्प्लेक्स है। और आप जानते हैं कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्सेज आर इक्वल, डेफिनेटली द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन LHS विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन RHS। तो अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्सेज के रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें तो हमें दो रिजल्ट आएगा। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, उसको आप इक्वेट करिए, क्या मिलेगा। LHS का रियल पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT, और RHS का रियल पार्ट है S ओवर S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फिर LHS का इमेजिनरी पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin AT, और RHS का इमेजिनरी पार्ट है A डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos AT का क्या होगा और sin AT का क्या होगा, ये आपको मालूम हो गया। तो हमने दोनों को फाइंड आउट कर लिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस था जिसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, और जैसा हमने आपसे कहा था कि यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट फॉर सॉल्विंग द अदर प्रॉब्लम्स।